Good morning, everyone. It is the third lecture of chapter 2, which is components of food, and this video is for class 6. In this video we will start with deficiency diseases. Means what are the deficiency disease? Deficiency मतलब कमी. अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारे शरीर में कोई बीमारी होता है तो उसी को हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज. कहता है कि ए डिजीज़ विच अराइजेज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ए डिफिशियंसी डिजीज़. कहता है कि ये जो डिफिशियंसी डिजीज़ है वो एक तरह का बीमारी है जो किसी भी न्यूट्रिएंट्स के लंबे समय तक अगर किसी न्यूट्रिएंट्स का कमी होता है हमारे शरीर में तो अब जो डिजीज होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज़. यानी अगर हमसे कोई पूछे कि डिफिशियंसी डिजीज़ क्या है तो हम उसको कह सकते हैं कि कोई भी वैसा डिजीज़ जो किसी न्यूट्रिएंट्स के कमी की वजह से हमारे शरीर में हुआ है तो उसको हम डिफिशियंसी डिजीज़ कह सकते हैं. अब पहला है प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़. प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट्स है तो प्रोटीन के कमी से जो बीमारी होता है उसको प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं. तो कौन सा ऐसा बीमारी है जो प्रोटीन के कमी से होता है? तो कहता है क्वाशिरकॉर जो है वो एक ऐसा बीमारी है जो प्रोटीन के कमी से होता है. ज़्यादातर ये स्मॉल चिल्ड्रेन में देखा जाता है. मतलब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके भोजन में, उनके डाइट में अगर प्रोटीन का कमी है तो उनको क्वाशिरकॉर नाम का डिजीज़ हो सकता है. सिम्टम्स क्या है, मतलब हम कैसे जानेंगे कि उनको ये बीमारी हुई है या उनके शरीर में प्रोटीन की कमी है? तो उसके लिए है कि द हेयर ऑफ चाइल्ड चेंजेस कलर. मतलब बच्चे का जो बाल होगा उसका कलर चेंज होने लगता है और धीरे धीरे वो रेड हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है. उसके बाद कहता है कि उसके जो स्किन होते हैं उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, वो बहुत ही रफ़ जैसा हो जाता है. उसके बाद तीसरा सिम्टम्स है कि उनका जो भी मतलब बच्चे हैं अगर उनको प्रोटीन की कमी है, उनको ये बीमारी है तो उनका पेट जो है वो स्वॉलेन हो जाता है. स्वॉलेन मतलब फूल जाता है या बल्जेज आउट या बाहर निकल जाता है. ज़्यादातर जैसे किसी को आप देखे भी होंगे कि अगर उसके शरीर पे मतलब ज़्यादातर हड्डियाँ ही दिखती है, पूरे हाथ पैर जो भी है, और पेट थोड़ा बाहर आ जाता है तो उसी को कहते हैं कि स्वॉलेन एंड बल्जेज आउट. तो ये भी एक प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण होता है. द चाइल्ड हैज़ स्टंटेड ग्रोथ. मतलब बच्चा का जो भी ग्रोथ है, जनरली छोटा बच्चा जो होता है वो मतलब रैपिडली ग्रोथ करता है, लेकिन अगर प्रोटीन की कमी है तो उसका ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाता है. द चाइल्ड बिकम्स वीक एंड इरिटेबल. बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है अगर प्रोटीन का कमी हो तो. ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे हम जान सकते हैं कि बच्चे में प्रोटीन की कमी है और उसको क्वाशिरकॉर नाम का डिजीज़ हो गया है. उसके बाद है कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज़. यानी अगर किसी के शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है तो उससे जो बीमारी होगी उसको क्या कहेंगे? तो अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से बीमारी होती है तो उसको हम कहते हैं मैरास्मस. द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट ऑफ वेरी स्मॉल चिल्ड्रेन कॉजेज ए डिजीज नोन एज मैरास्मस. ये भी जो बीमारी है वो छोटे बच्चों के शरीर में ही होती है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में ही पढ़े थे कि जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं उनके शरीर में न्यूट्रिएंट्स का जो मात्रा है, अमाउंट है, वो ग्रोन अप मैन की अपेक्षा ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है. तो इसीलिए जो बच्चे होते हैं उनमें अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो उनको मैरास्मस नाम का डिजीज़ हो सकता है. सिम्टम्स क्या है, कैसे जानेंगे कि बीमारी है या कमी है? तो द चाइल्ड बिकम्स वेरी लीन एंड थिन. बच्चा जो है वो बहुत ही दुबला पतला हो जाता है. उसका जो मतलब शरीर है उसमें बस हड्डियाँ और ऊपर के जो स्किन होते हैं बस वही दिख जाते हैं, बीच के जो मसल्स हैं वो गायब हो जाते हैं. मतलब हम कह सकते हैं कि एकदम दुबला पतला जिसकी हड्डियाँ दिखने लगे. द रिब्स ऑफ चाइल्ड लुक वेरी प्रोमिनेंट. जो बच्चा का रिब्स का हड्डी होता है, मतलब रिब्स जिसको कहते हैं गले के नीचे जो होता है, वो दिखने लगता है. मतलब ऊपर से जो भी मसल्स है वो गायब हो जाते हैं तो पूरे शरीर में वो मतलब आसानी से हमको दिख पाता है. द चाइल्ड कैन नॉट इवन मूव ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी. और उनमें एनर्जी की कमी हो जाती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी के कमी के कारण वो सही से मूव भी नहीं कर पाते. मतलब ज़्यादा चल नहीं पाते हैं आसानी से, मतलब मुश्किल से कुछ दूर चल पाते हैं. द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड स्टॉप्स कम्प्लीटली. और बच्चे का जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाता है. द चाइल्ड्स वेट बिकम्स वेरी लो फॉर हिज एज. और बच्चे का जो वेट है उसके उम्र के अनुसार बहुत ही कम हो जाता है, धीरे धीरे वो कमने लगता है.
उसके बाद है विटामिन डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन भी एक न्यूट्रिएंट्स है, तो विटामिन की कमी से कौन कौन सा बीमारी होता है। तो विटामिन कई तरह के हम पढ़े हैं, ABCDE and K। तो इसमें से कुछ का दिया हुआ है कि अगर इन विटामिन का कमी है हमारे शरीर में तो कौन सी बीमारी हो सकती है या क्या सिम्टम्स है उसके बारे में। तो कहता है कि द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए वीकेंस आवर विजन इन डीम लाइट। कहता है कि अगर विटामिन ए की कमी है तो जो मध्यम मतलब थोड़ा कम लाइट होता है तो उसमें हम सही से देख नहीं पाते हैं, हमारा जो विज़न है, रोशनी है आँखों की, वो कमज़ोर हो जाती है। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन द डाइट कॉजेज ए डिजीज़ नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रात को देखने में मुश्किल हो जाती है तो इसलिए उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये डिजीज़ का नाम है। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 इन फूड कॉजेज ए डिजीज़ नोन एज बेरी। अगर हमारे भोजन में विटामिन B1 की कमी है तो उससे बेरी नाम का एक डिजीज़ हो जाता है। द मसल्स ऑफ द पर्सन बिकम्स वेरी वीक एंड ही हैज़ वेरी लिटिल एनर्जी टू डू वर्क। और जो आदमी मतलब इंसान है उनका जो शरीर है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, बहुत कम एनर्जी होता है किसी भी काम को करने के लिए। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ए डिजीज़ नोन एज स्कर्वी। अगर किसी के शरीर में विटामिन सी की कमी है तो उसके कारण जो डिजीज़ होता है उसको हम स्कर्वी कहते हैं। सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि विटामिन सी की कमी है या स्कर्वी नाम का कोई डिजीज़ हुआ है। तो इसके लिए कहता है कि ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, लूजनिंग ऑफ टीथ एंड वुंड्स डू नॉट हील ईजली। मतलब अगर स्कर्वी किसी को हो चुका है तो उसके जो गम्स होते हैं, मसूड़े, उससे ब्लीडिंग होने लगता है, दांत जो होता है वो लूज हो जाता है, हिलने लगता है थोड़ा बहुत, और जो जितने भी घाव होते हैं वो आसानी से भर नहीं पाते हैं। उसके बाद कहता है कि अगर विटामिन डी की कमी है हमारे डाइट में तो उससे क्या डिजीज हो सकता है। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके मतलब भोजन में अगर विटामिन डी की कमी है तो उनको जो बीमारी होता है उसको हम कहते हैं रिकेट्स। और सिम्टम्स क्या है, कैसे जानेंगे कि विटामिन डी की कमी है। तो कहता है बो लेग्स एंड ए पिजन टाइप चेस्ट। मतलब आप देखे होंगे कि किसी का जो मतलब घुटने के पास से पैर होता है वो इस तरह से झुक जाता है, मुड़ जाता है। और पिजन टाइप चेस्ट का मतलब होता है कि उसका जो ऊपर का पार्ट होता है जहाँ रिब्स होते हैं वो एक तरह से ऐसे सर्कुलर दिख जाता है। मसल्स न होने के कारण वो पूरी तरह से मतलब रिब्स का शेप ही दिखाई देता है, तो इसलिए उसको पिजन टाइप चेस्ट कहते हैं। और फिर कहता है कि अगर विटामिन डी की कमी कोई मतलब दूसरे व्यक्ति में हो जाए तो उससे क्या हो सकता है। तो विटामिन डिफिशियंसी और विटामिन डी आल्सो लीड्स टू पुअर टीथ फॉर्मेशन। अगर विटामिन डी की कमी है तो हमारे जो दांत होते हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है वो भी बहुत कमज़ोर, जैसे आसानी से टूट सकता है। किसी का दांत आप देख पाते होंगे कि बीच से टूट गया, तो विटामिन डी के कमी के कारण ऐसा हो सकता है। अब है कुछ मिनरल्स के बारे में कि अगर हमारे शरीर में मिनरल का कमी है तो उससे कौन सी बीमारी होगी, क्या क्या हो सकता है। कहता है कि द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रेन कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड रिकेट्स। मतलब अगर हमारे शरीर में, कोई भी बच्चा के शरीर में कैल्शियम का कमी है तो उससे जो बीमारी होगा उसको रिकेट्स कहेंगे। जैसा पीछे हम पढ़े थे विटामिन में कि विटामिन डी के कमी से भी बच्चे के शरीर में रिकेट्स हो जाता है और इधर कैल्शियम के कमी से भी रिकेट्स नाम का बीमारी हो जाता है। तो कहता है कि रिकेट्स इज आल्सो कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी एज वेल एज डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। यानी ये दोनों न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ये बीमारी हो सकती है। उसके बाद कहता है कि द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रेन कॉजेज ए डिजीज नोन एज क्रेटिनिज्म। मतलब आयोडीन के कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है। तो अगर बच्चों के शरीर में आयोडीन की कमी है तो उसको जो बीमारी होती है उसका नाम है क्रेटिनिज्म। यानी अगर स्मॉल चिल्ड्रेन है उनके मतलब भोजन में अगर आयोडीन की कमी है तो उससे उनको जो बीमारी होगा उसका नाम क्रेटिनिज्म है। और वहीं अगर कोई एक एडल्ट पर्सन है उसके शरीर में अगर आयोडीन की कमी है तो अगर उसको जो बीमारी होती है तो उसको हम कहते हैं ग्वैट्रे। दो अलग अलग नाम है बट दोनों जो बीमारी है वो आयोडीन के कमी से ही होती है। सिम्टम्स क्या है, हम कैसे जानेंगे कि आयोडीन की कमी है हमारे शरीर में। तो जनरली आप देख भी पाए होंगे, कहता है कि नेक एपियर्स टू बी स्वॉलन। गला जो है वो फूल जाता है। किसी का आप गला देखे होंगे कि बीच में मोटा हो जाता है, फूल जाता है, तो वो आयोडीन की कमी से ही होती है। आयरन मिनरल इज नेसेसरी फॉर मेकिंग हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर रेड ब्लड सेल्स। आयरन जो है उसका क्या काम है, तो वो हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें हेमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है। मतलब अगर आयरन नहीं होगा तो हेमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा हमारे शरीर में, तो इसके लिए आयरन ज़रूरी है।
कहता है कि द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द डाइट लीड्स टू ए डिजीज कॉल्ड एनीमिया। अगर किसी के शरीर में आयरन की कमी है तो उससे जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं एनीमिया। सिम्टम्स क्या है, कैसे जानेंगे? तो द पर्सन लुक्स पेल, फील्स वेरी वीक, टायर्स इजली एंड लूजेज वेट। कहता है कि अगर किसी के शरीर में आयरन की कमी है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या है? तो उसका जो चेहरा है वो पीला पड़ने लगता है, वो कमज़ोर फील करता है, आसानी से थक जाता है, उसका जो वज़न है वो भी कम होने लगता है, और हिज नेल्स अल्सो टर्न वाइट, और उसके जो नाखून होते हैं वो वाइट होने लगते हैं धीरे धीरे। तो ये सारे जो है वो सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि आपके शरीर में आयरन की कमी है। उसके बाद कहता है कि ऑल द डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। अब इतने सारे हम डिफिशियंसी डिजीज पढ़ चुके हैं, ये सारे जो डिजीज है वो क्यों हो रहे हैं? तो किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो रहे हैं। तो हम इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम एक संतुलित आहार ले सकते हैं, बैलेंस डाइट ले सकते हैं, जिससे हमारे शरीर को जो भी मतलब नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स वो प्रॉपर अमाउंट में मिल सके, जिससे हम इन सारे बीमारियों से बच सकते हैं। अब आपका चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूर करें। अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको फिर डील कर लिया जाएगा, लेकिन जितना आपसे हो पा रहा है उसको ज़रूर सॉल्व कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर 3 है, फाइबर्स टू फैब्रिक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको सॉल्व कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।